नमस्कार दोस्तों, अभियान क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप अच्छे से होंगे, लॉकडाउन के नियमों का अच्छे से पालन कर रहे होंगे और दोस्तों अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, मैंने कल भी कहा था, ये वो दौर है जिसका अगर कोई सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है तो वो है विद्यार्थी वर्ग। दोस्तों, कल मैंने एक आपको टेस्ट दिया था। मुझे नहीं मालूम कितने लोगों ने किया या नहीं किया। जिन्होंने किया उनको एग्ज़ाम में उनको फ़ायदा मिलने वाला ही है, और जिन्होंने नहीं किया उनको मैं कुछ कह नहीं सकता। अगर दोस्तों आपने अभी तक भी नहीं किया है तो पहले इस टेस्ट को करके मैं अब इनको आपके जो 10% थे इनको एक्सप्लेनेशन आपको बताने जा रहा हूँ, इनकी आपको आंसर की बताने जा रहा हूँ, आपको किस प्रकार से प्रश्न करने हैं वो बताने जा रहा हूँ। अगर आपने अभी तक भी ये प्रश्न नहीं किए हैं तो आपके सामने ये आपका पेपर है जिसमें ये 10 प्रश्न है। मैं आपको दोस्तों आपके लिए एक बार वापस से शो कर देता हूँ। ये देखो आप, ये आपके 5, ये आपका प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 9। दोस्तों ये आपके 10 प्रश्न हैं। अभी भी इस वीडियो को यहाँ आप पॉज कर दीजिए और इन पहले 10 प्रश्नों के आंसर अपनी तरह से लगाइए और इसके बाद मेरी आंसर की देखिए और फिर अपना मूल्यांकन कीजिए कि आपने 10 में से कितने प्रश्न सही किए। दोस्तों, जो आप प्रश्न करोगे वो आपके कंसंट्रेशन को बताएगा कि आप कितना ध्यान लगाकर किसी चीज़ को पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो। तो दोस्तों अभी भी आपके पास टाइम है, आप इन 10 प्रश्नों को आराम से करके फिर इसका एक्सप्लेनेशन आप देखना और आप जाके उस वीडियो में जाके अपना नाम लिख के ये जरूर बताना कि आपके कितने प्रश्न राइट थे और कितने आपके रॉन्ग थे। दोस्तों यहाँ आपको मैं जो तरीका बता रहा हूँ उसी तरीके से आपको करना है, उसी तरीके से आपको सोचना है। एग्जाम में भले ही आपको जो अगर जैसे ही कोई प्रश्न आए उसको आपको करना है, लेकिन यहाँ आपको हर एक ऑप्शन पे सोचना है क्योंकि यहाँ अपन तैयारी के मोड में है, इसलिए आपको उसी प्रकार से करना है। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम गंवाए अपन प्रश्न करते हैं। दोस्तों आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो नदी सिंधु नदी की सहायक नहीं है वह। दोस्तों यहाँ सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है ये पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है शोक नदी, कोसी, झेलम और चिनाब नदी। ये आपके 4 ऑप्शन है। दोस्तों मैंने आपको कल बताया था कि आपके ये आपका जो भारत का ये मैप है, यहाँ आपकी सिंधु नदी बह रही है। दोस्तों ये आपका नदी का दायां किनारा हो जाएगा और ये आपका नदी का बायां किनारा हो जाएगा। मैंने आपको सिंधु नदी की बाएं किनारे की 5 नदियां बताई थी जिसमें आपको JCRVS, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, और आपके दाएं किनारे से निकलने वाली भी मैंने आपको क्या बताई थी, 5 नदियां बताई थी जिसमें आपकी शोक नदी, आपको मैंने शोक नदी बताई थी, आपको काबुल नदी बताई थी, आपको कुर्रम नदी मैंने आपको बताई थी, आपको गोमल नदी बताई थी और आपको गिलगिट नदी बताई थी। तो दोस्तों ये कम से कम आप 5 बाएं किनारे की और 5 दाएं किनारे की याद रख सकते हो। तो दोस्तों आपका देखो शोक नदी तो आपकी दाएं किनारे से मिलने वाली है और आपकी झेलम भी, झेलम नदी ये बाएं से मिलने वाली है, चिनाब ये आपकी बाएं किनारे से मिलने वाली है। तो दोस्तों ये आपकी जो कोसी नदी है, ये कोसी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। कोसी नदी दोस्तों आपकी गंगा नदी की सहायक नदी है। इसी कोसी नदी को दोस्तों बिहार का शोक कहा जाता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो बी आ जाएगा। अब अपना अगला दोस्तों दूसरे नंबर का प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, हिमालय के अपवाह तंत्र में जो नदी तंत्र सम्मिलित नहीं है वह है, यानी कि हिमालय। दोस्तों आपका जो हिमालय वाला जो सेक्शन मैंने आपको बताया था, यहाँ से आपका
तीन नदी तंत्रों का उद्गम हुआ, जिसमें एक आपका सिंधु नदी तंत्र, एक आपका गंगा नदी तंत्र और एक आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये तीन नदी तंत्र हैं। तो दोस्तों ये आपका सिंधु हो गया, ये आपका गंगा और ये आपका ब्रह्मपुत्र। तो दोस्तों आपका गंगा भी है, सिंधु भी है, ब्रह्मपुत्र भी है, महानदी। दोस्तों ये महानदी है, ये आपकी प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदी है। दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3, सिंधु नदी का उद्गम किस ग्लेशियर से होता है? दोस्तों आप ये देखो, आप चीजों को दोस्तों समझते हुए करोगे तो ही आपको बैठ पाएगा। देखो कल मैंने आपका ये भारत का मैप है, यहाँ देखो मैंने कल आपको मानसरोवर झील बताई थी, ये आपकी मानसरोवर झील, ये आपकी तिब्बत में मानसरोवर झील हो गई। अब इस मानसरोवर झील के ऊपर आप देखोगे तो एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। दोस्तों इसी ग्लेशियर से आपका सिंधु नदी का उद्गम होता है और इसी ग्लेशियर से आपका ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। आई होप आपको ये प्रश्न चेमा युंगडुंग समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4, सिंधु नदी भारत में किस स्थान पर प्रवेश करती है? दोस्तों अगेन आपका ये सिंधु नदी कहाँ से निकली? ये निकली आपकी चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से। ये भारत में इसका दोस्तों प्रवेश, ये जम्मू एंड कश्मीर राज्य में एक जगह है जिसका नाम है दोस्तों दमचौक। तो आपका प्रश्न का जो आंसर है वो दमचौक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये भारत को कहाँ से छोड़ती है या पाकिस्तान में कहाँ से प्रवेश करती है, तो दोस्तों वो जगह है आपकी चिल्लास, वो जगह आपकी चिल्लास। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर आपका 5, सिंधु नदी में पंचनद। दोस्तों पंचनद का मतलब वो है आपका JCRVS, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज का मिलन किस स्थान पर होता है? तो दोस्तों ये पाकिस्तान में आपका एक जगह है मीठन कोट। दोस्तों आपका ये मीठन कोट में इन पंच नद का आपका जल का संगम होता है सिंधु नदी में। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 6, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी व नर्मदा नदियों को उनकी लंबाई के अवरोही क्रम में आपको जमाना है। दोस्तों अवरोही क्रम का मतलब होता है कि पहले आपका बड़ी नदी आएगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी नदी आएगी। तो दोस्तों आप ये देखो, आपका जो ये भारत का मैप है, यहाँ इसमें देखो आपकी सबसे पहले नदी दे रखी है सिंधु नदी। तो ये सिंधु नदी इधर आ गई, गंगा नदी आपकी ये वाली गंगा नदी हो गई, ब्रह्मपुत्र नदी ये वाली आपकी ब्रह्मपुत्र नदी हो गई, गोदावरी नदी दोस्तों ये आपकी गोदावरी नदी हो गई और ये आपकी नर्मदा नदी हो गई। दोस्तों अब ये देखो, आप देखो ये सभी बड़ी नदियां हैं। तो सबसे बड़ा अगर आप नदियों की बात करोगे ना, तो ये आपकी ब्रह्मपुत्र है। पहले नंबर पे कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। अगर हम केवल 3 नदी तंत्रों की बात करें ना, जिसमें आपका सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन 3 नदियों की बात करें तो इन 3 नदियों में आपकी सबसे बड़ा जो तंत्र है, जो बड़ी नदी है, वो आपकी ब्रह्मपुत्र है, उसके बाद सिंध है और उसके बाद में गंगा है। इसके बाद में दोस्तों आपको मैंने कल ये भी बताया था कि जो आपका जो गंगा की जो लंबाई है वो 25-25 किलोमीटर है, जो कि आपकी देखो इनसे छोटी है। और गोदावरी नदी की जो लंबाई, और गोदावरी जो नदी है वो आपका इस प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी है और इसकी जो लंबाई है वो 1465 किलोमीटर है। और नर्मदा नदी भी दोस्तों आपका प्रायद्वीपीय पठार से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है। और ये जो आपकी इसके बाद जो आपकी ये जो इस गोदावरी के बाद में ये इसकी क्या हो जाएगी? नर्मदा नदी हो जाएगी। तो आपका ब्रह्मपुत्र, सिंध, गंगा और आपका गोदावरी और इसके बाद में ये नर्मदा नदी, इनका आपका ये क्रम रहेगा।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 आपका, बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है। दोस्तों ये मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था और बहुत अच्छे से ट्रिक भी बताई थी ताकि आप कंफ्यूज ना हो। दोस्तों बनास के लिए आपको मैंने क्या बताया था, बनास को आपको याद रखना है बराक और है, बराक और है। दोस्तों अगर आपने इतना सा याद रख लिया तो आपका प्रश्न है। देखो वैसे बनास नदी, रासे राजसमंद जिला, कैसे कुंभलगढ़, और कुंभलगढ़ में कौन सी पहाड़ियां, खमनोर की पहाड़ियों से। आई होप आपने ये प्रश्न सही किया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सांबर झील में गिरने वाली नदियों का नाम लिखिए। दोस्तों आपकी जो सांबर झील है वो आपकी जयपुर, अजमेर और नागौर 3 जिलों में फैली हुई है। तो दोस्तों इसमें आपकी मैनथा, खंडेला, खारी और रूपनगढ़, आपकी मैनथा, आपकी खंडेला, आपकी रूपनगढ़ और खारी, ये आपकी 4 नदियां हैं। इनको आपको याद रखना है। ये आपकी आकर सांबर झील में गिरती हैं। आपको सीधे सीधे पूछ लिया जाएगा कि सांबर झील में कौन सी नदी गिरती है या कौन सी नदी नहीं गिरती है। तो आपकी मैनथा, खंडेला, रूपनगढ़ व खारी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों आपका, पिछोला झील में कौन सी नदियां, पिछोला झील में कौन सी नदियां अपना जल गिराती हैं। तो दोस्तों देखो पिछोला झील, पहले तो आपको पिछोला झील जैसे नाम याद है आपकी कहाँ पे है, उदयपुर में है, उदयपुर में है। और मैंने आपको जब झीलें पढ़ाई थी तो मैंने आपको पढ़ाया था कि इसमें आपका सिसारमा, सिसारमा व बुझड़ा, सिसारमा व बुझड़ा, ये 2 नदियां अपना जल गिराती हैं, सिसारमा व बुझड़ा। तो ये आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों आपका, जो अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, ये जो तैयारी है ना, इन जो प्रश्नों का लेवल है ये बहुत ऊपर है। तो अगर अपन ऊपर लेवल के प्रश्नों का करेंगे तो एग्जाम में अगर अपन इसे प्रश्न लो लेवल के आएंगे तो अपन बहुत आसानी से कर लेंगे। तो अब दोस्तों निम्न नदियों की पहचान कीजिए। तो दोस्तों मैंने आपको एक ये भारत का मैप बना के दिया है और इसमें कुछ नदियां आपको दर्शाई हैं, जिनमें एक नदी आपकी ये है, एक नदी दोस्तों आपकी ये है, एक नदी दोस्तों आपकी ये मैंने सी पूछा है, और एक नदी आपकी देखो ये है। अब देखो आपको इस प्रश्न को करने से पहले देखो मैंने आपको एक नदी ये दी और इसको मैंने बंगाल की खाड़ी में पहुंचाया, फिर इसके पैरेलल में एक नदी ऐसे दी और इसको मैंने यहाँ इस नदी से जोड़ दिया। यानी कि दोस्तों ये जो नदी थी ये आपकी गंगा नदी दिखाई है मैंने, फिर ये जो नदी थी ये मैंने आपको यमुना नदी दिखाई, और इस यमुना नदी से देखो आपका जो सी है वो आपकी चंबल नदी आकर इसमें मिल रही है। और देखो बी आपको सीधे सीधे लग रहा होगा कि पश्चिमी राजस्थान में, और ये कच्छ के रण में आकर गिर रही है, इसलिए आपकी ये लूणी नदी हो गई। और ये देखो सीधी सीधे आपको दोस्तों नर्मदा नदी दिख रही होगी, इसलिए आपकी ए आपकी कौन सी होगी, नर्मदा नदी। आपकी बी है वो आपकी लूणी नदी है, सी है वो आपकी चंबल नदी है, और डी है दोस्तों ये मैंने आपको बताया था जब आपका वर्गीकरण पढ़ाया था। और डी जो नदी है दोस्तों ये आपकी सोन नदी है, जो कि अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। दोस्तों आपको ये आपको जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है ये समझ में आई होगी, और आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिला करके पूरा उस वीडियो में वापस से कमेंट करके मेरे को बताने हैं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। अगर दोस्तों आपके 10 में से 10 सही नहीं हो रहे तो ये आपके लिए गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो हमने जो पढ़ाई करवाई थी आपको वो बहुत स्टैंडर्ड की करवाई थी, और एक भी प्रश्न जो मैंने पढ़ाया था उसके बाहर मैंने नहीं दिया। तो दोस्तों आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। और जो आज का जो टेस्ट है दोस्तों, उसमें आज का जो टेस्ट है वो देखिए, जब वो आपका वीडियो आएगा तो उसमें आपके 15 प्रश्न है। तो दोस्तों इस टेस्ट को मैंने आपका इस प्रकार से बांटा है कि जो 10 प्रश्न है वो मैं जो आज गंगा नदी तंत्र पढ़ा रहा हूँ, गंगा नदी तंत्र से संबंधित है, या आपकी सिंधु से भी कुछ प्रश्न है। दूसरा आपका जो 4-5 प्रश्न है
आपके राजस्थान से हैं और 2-3 पर्सन हैं जो मैं पढ़ाया नहीं है, लेकिन वो आपसे ऐसे ही पूछूंगा कि प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों से संबंधित होंगे, जो कि वो आपका अगला लेक्चर में आएगा। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी और अच्छा लग रहा होगा। दोस्तों अच्छा नहीं भी लग रहा तो भी अपने मन को अपने शांत करके दिमाग से बिल्कुल अच्छे से इन चीज़ों को करना है। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपको ये मालूम है कि जो अब ये कोरोना काल चल रहा है उसके बाद में आपकी जो वैकेंसियां हैं इनमें आपकी बहुत कमी की जाएगी और इनमें वही बच्चे सेलेक्ट होंगे जिनकी तैयारी अच्छे से होगी। तो मैं आपसे मतलब रिक्वेस्ट करता हूँ या आपको मैं एक गाइड करने की भावना से कहता हूँ कि आपको अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं करना है, इसको आपको बेस्ट टाइम बनाना है। थैंक यू।